नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आधुनिक हथियार सिस्टम की जो भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सफल हुआ, लेकिन रशिया में यूक्रेन युद्ध के दौरान बुरी तरह असफल हुआ। हम बात कर रहे हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। तो चलिए जानते हैं क्यों भारत में ये सफल रहा और रूस में क्यों नहीं रहा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में S-400 की सफलता का क्या राज था। एडवांस रडार कवरेज IACCS सिस्टम। साथियों, भारत में S-400 को IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ा गया, जिससे देश भर में रडार और डिफेंस की यूनिट्स का एक ही नेटवर्क बना और उसने एक साथ पूरे फ्रंट पर काम किया। इसका ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तानी 2000 एरिए एवॉक्स जैसे एयरक्राफ्ट को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही ट्रैक करके गिराया जा सका। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। भारत में S-400 को आकाश, बाराक 8 और स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ लेयर आधारित नेटवर्क में लगाया गया था। इससे हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि एवॉक्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स एंड जेट फाइटर्स को अलग अलग लेयर में रोका जा सका। मिसाइल रेंज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाया गया। मिसाइल रेंज और उनकी क्षमताएं। S-400 में लगे 48N6DM मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है और ये 400 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम 300 से ज़्यादा टारगेट ट्रैक कर सकता है और 36 टारगेट को एक साथ इंटरसेप्ट कर सकता है, वो भी बेहद कम मॉनिटरिंग के साथ। भारत ने इस S-400 को अपने Su-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ जोड़ा, DRDO के बने हुए नित्रा AEW&C सिस्टम के साथ जोड़ा और रशियन A-50 एयरक्राफ्ट के साथ भी जोड़ दिया था। इससे यह हुआ कि नेटवर्क किल सिस्टम तैयार हो गई। ये किल चेन सिस्टम अपने रियल टाइम में दुश्मन की हर हरकतों पर निगरानी रखता था और उनको सिस्टम के अंदर अर्थात भारतीय सीमा के अंदर आने से पहले ही रोक देता था। हाई ऑपरेशनल रेडीनेस अर्थात रणनीतिक तैनाती। भारत ने अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं की अच्छी तरह मैपिंग कर रखी है, इसीलिए S-400 को भारत ने पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर बेहद सोच समझ कर तैनात किया। इनकी पोजीशनिंग बहुत ही सटीक है। इससे यह हुआ कि दुश्मन के रडार और एयरक्राफ्ट को एंट्री पॉइंट पर ही रोक दिया गया। अब बात करते हैं कि रूस में S-400 क्यों फेल हुआ। फर्स्ट, टैक्टिकल मिसयूज़ एंड ओवर डिप्लॉयमेंट। साथियों, रशिया ने क्या किया, S-400 को एक ऑल इन वन डिफेंस सिस्टम की तरह यूज़ किया, जिससे कि अलग अलग फ्रंट पर फैला दिया गया। जिससे ये हुआ कि जहां इसकी अधिक आवश्यकता थी या जहां पर कम आवश्यकता थी, एक बराबर से ये पोजीशन में काम करते रहे, जिससे इनका प्रभाव कम हो गया। सेकंड, लॉस ऑफ रडार कवरेज। रशिया ने 92N6E ग्रेव स्टोन फायर कंट्रोल रडार को सही से कवर नहीं किया और यूक्रेन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एंड डमी टारगेट का इस्तेमाल करके इनके रडार सिस्टम को बेकार कर दिया। थर्ड, एडवांस नाटो वेपन्स यूज्ड बाय यूक्रेन। यूक्रेन ने अमेरिका के HIMARS और ACMS जैसे हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम का यूज़ किया। साथ ही स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल्स का यूज़ करके S-400 की लोकेशन को निशाना बनाया। इन हथियारों की सटीकता और लंबी दूरी से हमला करने के कारण S-400 की रक्षा क्षमताओं को रशिया ठीक से यूज़ नहीं कर पाया और वो सीमित ही काम कर पाई। अब्सेंस ऑफ लेयर्ड डिफेंस एंड लॉजिस्टिकल शॉर्टकमिंग्स। रूस के पास कोई मजबूत लेयर आधारित डिफेंस सिस्टम नहीं था जैसा कि भारत ने तैयार किया था। इसलिए S-400 को अकेले ही फ्रंट पे लगाया गया और जब उस पर हमला हुआ तो कोई दूसरा सिस्टम उसे सपोर्ट नहीं कर पाया। इसके साथ ही रूस का लॉजिस्टिक सिस्टम भी बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ।
तो साथियों, जहां भारत ने एस-400 को नेटवर्क्ड, स्ट्रेटेजिक और लेयर्ड डिफेंस सिस्टम के तहत एक सही रणनीति से उपयोग किया, वहीं रूस ने इसे बिना इंटीग्रेशन के गलत जगहों पर डिप्लॉय कर दिया और एडवांस वेस्टर्न हथियारों के सामने एस-400 नकारा साबित हो गया हुआ। यही कारण है कि भारत में एस-400 एक सफल एयर डिफेंस सिस्टम और रूस में एक कमज़ोर कड़ी साबित हुआ। साथियों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपना ख्याल रखें।